नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने चोर गैंग के 2 शातिर सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरों ने कई जगह चोरी करना कबूली। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार। जिला मुख्यालय पर मरीज हुए परेशान। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने मदरसा यूनिवर्सिटी गेट पर किया प्रदर्शन। चुनाव नहीं कराने पर व्यापक आंदोलन करने की दी चेतावनी। जिले भर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। प्रशासन ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 88 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, सीवर लाइन दुरुस्त कराने, खेत से रास्ता खुलवाने, सड़क आवासीय पट्टा बनवाने, सड़क पर कचरा फेंकने, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका उन्होंने त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने जनसुनवाई में आई विभिन्न परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए सभी विभाग अधिकारी मिलकर काम करें, ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन लाभान्वित हो सके। जनसुनवाई के दौरान विधायक किशनगढ़ बास, दीपचंद खैरिया, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अतुल, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी धर्मेंद्र यादव, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भूरी सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उप निदेशक अजय यादव, कोष अधिकारी सुरेश कुमार बंसल, एसीएमएचओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं वीसी के माध्यम से उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हरसौली कस्बे के तहसील परिसर राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसौली, झाड़का, नांगल सालिया, कुमपुर, पतलिया व सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं संस्था प्रधान अजय गुप्ता के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में हरसौली तहसील में तहसीलदार अजीत सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। यातायात पुलिस व नगर निगम ने रोड किनारे राखियों की दुकानें हटवाई। यातायात पुलिस प्रभारी हरिओम मीना ने बताया कि प्रशासन के आदेश अनुसार नगर निगम एवं यातायात पुलिस के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई बजाजा बाजार से होते हुए हॉप्सर कस्बे नगर निगम के बाहर रोड पर राखियों की दुकानें हटवाई गई। उल्लेखनीय है कि रोड पर दुकानें लगने से यातायात प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण रोड पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। महिला अंगूरी देवी ने बिलखते हुए बताया कि 40 साल से हर साल अस्थायी दुकान लगाते हैं, जिसके कारण हमारा भी त्योहार अच्छा मन जाता है। नगर निगम से परमिशन लेने के बाद भी दुकान लगाते हैं। त्योहारों के समय दुकान लगाकर गुजारा करते हैं। निगम व ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुकानें हटाई गई। कहाँ पे रहते हो? ये गोपाल टाकी का आगे सुरे गुजर वाली गली में। कितने साल से दुकान लगा? 40 साल हो गए हमको लगाता। किसी ने नहीं हटाई? कल कोई ने ना हटाई। देखो पीएम से खेदेगा कमेटी में से, जब ये नुकेवाद लगा लो भाई। गरीब आदमी हम। कितने दिन के लिए लगाते हो आप? 3 दिन के लिए लगाए भाई साहब। राखी के दिन तो हम लोग हटाए। क्या हुआ? अब ये हटवा रहा है सबन को। कौन लोग हटवा रहे हैं? ये सब लोग हटवा रहा है। पुलिस वाला हटवा रहा है। माल भर रहा है। 4.5 साल होगा हमको लगवाता। अब कोई से सुधार करके लावे, हम 12 महीने का ही खावे बताओ। आपको 2 जगह दे दी गई है, उसके बाद भी यहाँ पे बोला लगा रहे हो आप। और जगह देने के लिए बोलिए कि आपको कंपनी बाग देने जाऊंगा, कौन जाएगा ले भैया 100 बाद ले बावे तो बेटा यहाँ तो ले जड़ देंगे कोई। ये पुलिस वाले मेरे खने तो अभी 1 2 आज मेरे खने रहे जो तो अभी एक है, जो बेचारा दूर रहे अपने बच्चा नेपाल रहे किराए रहे। 2 गुजर गए। वो 2 गुजर का मेरा तो
राखी लगा हुआ, चलाते हो आप? नारे नारे राखी लगा हुआ। लगी राखी सब मारपीट हो रही है सब। रामगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के समीप खेल मैदान में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुबह से हो रही झमाझम बारिश के चलते कार्यक्रम स्थल खेल मैदान में पानी भर गया, जिससे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा हो गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विधायक जुबेर खान की अनुपस्थिति में एसडीएम नीतू करोल व नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला सैनी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों द्वारा मार्च पोस्ट कर झंडे को सलामी दी गई और विभिन्न स्कूलों की छात्राओं द्वारा देशभक्ति की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा उपखंड क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा रहे, जो बारिश के कारण कार्यक्रम में देरी से पहुंचे। एसडीएम नीतू करोल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली। उसी के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी महापुरुषों को याद किया जाता है। इन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने बच्चों से कहा कि यह छोटे बच्चे ही देश का भविष्य हैं। यदि छात्र छात्रा अभी से तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले चिकित्सकों ने आज आईएमए हॉल में एकत्रित होकर काली पट्टी बांधकर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ अध्यक्ष विजय सिंह चौधरी ने बताया कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या कर दी गई। इसके बाद इस अमानवीय घटना से आहत होकर शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कल रात्रि में भीड़ द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा आज पूरे देश में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर सेवारत चिकित्सक द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए इस अपराध में शामिल वास्तविक अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर दिवंगत चिकित्सक को न्याय और सभी चिकित्सकों के कार्यस्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। इसको लेकर आज चिकित्सकों ने 1 घंटे ओपीडी का बहिष्कार कर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह की घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक फीमेल रेजिडेंट के साथ में हुई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया और ये नहीं पता कि मरने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या मरने से पहले हुआ है। और जिस तरह की विभत्स घटना हुई है, उसको लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके आह्वान पर समस्त देश के चिकित्सकों ने आज के दिन प्रोटेस्ट रखा है, जिसमें प्रदेश अरिस्दा की ओर से समस्त जो सेवारत चिकित्सक हैं 1 घंटे के लिए 8 से 9 बजे का कार्य बहिष्कार करेंगे तथा काली पट्टी बांधकर दिन भर कार्य करेंगे, ऐसा आह्वान किया गया था। जिसके लिए आज सभी ने 8 से 9 बजे यहाँ आईएमए हॉल में एकत्रित होकर मीटिंग करी और तथा हम उन चिकित्सकों के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट एवं चिकित्सकों के साथ जो कि आंदोलनरत हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं तथा हम निंदा करते हैं इस घटना की, जो कि जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 15 अगस्त को, उस दिन भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर हजारों की संख्या में भीड़ ने जिस तरीके से अटैक किया, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये घटना हुई है, इस घटना में वो जो एक व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुआ है, उसके अलावा भी कई तरह के व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जिस तरह के खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इनमें हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि कोई गंदी राजनीति वहाँ की जा रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे एक एक चिकित्सक किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की गंदी राजनीति का शिकार नहीं हो और इन समाज कंटकों का शिकार नहीं हो। नहीं तो हम लोगों को भी, क्या आप ये चाहते हैं कि अपना कार्य छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकलना पड़े? कितनी देर का था सर आज ये? आज 8 से 9 बजे तक का 1 घंटे का कार्य बहिष्कार था, जिसमें आपातकालीन सेवाएं निर्बाध। ये रोजाना रहेगा या सर ये आज के लिए था, कल के लिए आपको बताया। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो फिर मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन का जिस तरह का रूप हमारी उच्च कार्यकारिणियां निश्चित करेंगी, उस तरह का हम उनके साथ रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर अध्यक्ष।
छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर युवाओं ने मत्स्य यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। पिछले सत्र से बंद छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की गई। छात्र नेता ओमवीर रईसा ने बताया कि युवाओं की लंबे समय से मुख्य मांग है जिसको सरकार पूरी नहीं कर रही है। प्रदेश में सैकड़ों युवा अपनी ऊर्जा छात्र हितों व सामाजिक कार्यों में लगाना चाहते हैं, लेकिन बंद छात्र संघ चुनाव की वजह से वह अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करके युवाओं को अपनी प्रतिभा को साबित करने का मौका दिया जाए। छात्र संघ चुनाव ही राजनीति की पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव के माध्यम से देश प्रदेश में ऊर्जावान, संघर्षशील व योग्य नेतृत्वकर्ता तैयार हुए हैं। इसलिए सरकार को छात्र हित को ध्यान में रखकर समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि छात्र संघ चुनाव होते हैं और अध्यक्ष बनता है तो वह अन्य छात्रों की मांगों को उठाने का काम करता है। देखिए, अलवर के प्रत्येक महाविद्यालय से जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर आज यहाँ हम वीसी साहब को ज्ञापन दिया है और नारेबाजी की है। और पिछले साल कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने छात्र संघ चुनाव को रोक लगा दी थी। उसके बाद बीजेपी की ये वादा किया था कि वो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। छात्रों को ये उम्मीद थी, छात्र ने उनको वोट किया, छात्रों के दम पर वो सत्ता में आए थे, लेकिन हम उनको बरगला करके छात्रों के अधिकारों को हनन करते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उच्च शिक्षा को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए छात्र संघ को बैन किया गया है, लेकिन ये चीजें गलत है। छात्र संघ चुनाव होंगे तो उच्च शिक्षा और मजबूत होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, बच्चों के काम नहीं होते, लंबी लंबी लाइनों कतारों का सामना करना पड़ता है, मनमानी तरीके से फीस वृद्धि कर दी जाती है। और छात्र संघ चुनाव तो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जिससे गरीब किसान मजदूर भी ये का बच्चा ये सोच सके, अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि मैं भी विधानसभा लोकसभाओं में पहुंच सकूं। लेकिन अपने राजस्थान में तो बहुत से उदाहरण हैं जो अभी वर्तमान पिछले समय में जो चुनाव हुए हैं अभी विधानसभा के, उसमें भी बहुत से ऐसे छात्र नेता हैं जो विधानसभाओं को सुशोभित कर रहे हैं, बहुत से ऐसे छात्र नेता हैं जो संसद को सुशोभित कर रहे हैं। जब तक आम गरीब की आवाज कोई बनकर वहां पे नहीं जाएगा जहां से नीतियां बनती है, जब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। ओमवीर रईसा, प्रत्येक महाविद्यालय से सभी छात्र प्रतिनिधि आए। अलवर शहर के शांति कुंज की कुछ जागरूक महिलाओं की ओर से भगवान शिव और शिव परिवार का श्रृंगार स्वतंत्रता दिवस की थीम पर किया गया। शिव मंदिर में भगवान शिव और शिव परिवार की प्रतिमा को चावल, कई तरह की दाल, चावल, मूंग और जौ सहित कई तरह के अनाज और फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम की संयोजक वंदना गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर भगवान से और अच्छी बरसात की कामना की गई। इस श्रृंगार में वंदना गर्ग, सुनीता शर्मा, शिप्रा मिश्रा, रितु गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, पूनम अग्रवाल, इंद्रजीत, बबीता अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, मनीषा नरूका, रेखा गुप्ता, अनीता अदलखा, संदीप गर्ग और राहुल गुप्ता ने भाग लिया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे में हनुमान जी दूधाधारी बगीची से तिजारा के सर्व हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अमानवीय अत्याचार एवं हिंसा के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली मुख्य बाजार से होते हुए शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां आमजन ने बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार व अमानवीय घटनाओं का विरोध किया तथा भारत सरकार से मांग की है कि वह पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित व सम्मान उनका जीवन जीने के लिए विश्व मंच से
आवाज उठाएं तथा बांग्लादेश सरकार पर पुरजोर दबाव बनाएं। जन समुदाय ने कहा कि हिंदू समाज प्रगतिशील समाज है और पूरी दुनिया में विकास व भाईचारा बढ़ाने व शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता है। बेरहमी से मंदिरों को तोड़ना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, हिंदुओं की हत्या करना और हिंदुओं के घरों व प्रतिष्ठानों को आग लगाई गई है, जो बेहद ही क्रूर व अमानवीय है। शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया एवं सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद सर्व हिंदू समाज के शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। तिजारा पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 950 किलोग्राम पनीर नष्ट करवाया है। तिजारा के अहिंसा सर्किल पर रात को पुलिस ने एक पिकअप को रोककर उसकी जांच की तो उसमें 14 प्लास्टिक के ड्रम व एक लोहे के बक्से में करीब 950 किलोग्राम पनीर रखा था, जिसकी सूचना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को दी। देर रात अलवर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पनीर की जाँच की तो पनीर से दुर्गंध आ रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल व अशोक लखेरा ने बताया कि जाँच में पनीर दूषित पाया गया है, साथ ही इसमें मिलावट भी प्रतीत हुआ। पनीर का सैंपल लेकर करीब 950 किलोग्राम पनीर को जब्त कर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवाया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि पिकअप चालक अलीम निवासी बैंगन हेड़ी पनीर गुड़गांव बेचने के लिए जा रहा था। रैनी नगर पालिका के अधीन कला बांध भराव क्षमता के करीब है। एक और तेज बारिश बांध के हालात बिगाड़ सकती है। प्रशासन करीब 4 दिनों से बांध में हो रहे रिसाव की मरम्मत में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक रिसाव रोकने में असफल है। रैनी का कला बांध अपनी भराव क्षमता से 1 फीट के करीब दूर है। तेज बारिश बांध के हालात बिगाड़ सकती है। बांध में रिसाव को रोकने के लिए रैनी नगर पालिका प्रशासन 4 दिन से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक रिसाव रोकने में असफल रहा है। कठुआ उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पंचायत समिति परिसर में आयोजित समारोह में एसडीएम सुखाराम पिडेल ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर प्रधान संगम चौधरी, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, तहसीलदार आरके यादव, पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह राजावत, विकास अधिकारी शशि बाला, बीईओ कैलाश मीणा, एसबीईओ उमेश जैन मौजूद रहे। प्रशस्ति पत्र व वृक्ष गमला देकर सम्मानित किया गया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिकों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर अधिकारी व कर्मचारी, ग्रामीण व विद्यार्थी मौजूद रहे। इधर नगर पालिका कार्यालय पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने ध्वजारोहण किया। इधर डीएसपी कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह राजावत ने ध्वजारोहण कर व सलामी दी। इस मौके पर थानाधिकारी संजय शर्मा सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। तसई ग्राम पंचायत पर सरपंच मुकेश चौहान ने ध्वजारोहण किया। एसडीएम नीतू करोल और साहडोली तहसीलदार सुमित भारद्वाज के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली के शिक्षक हेमेंद्र जैन के द्वारा गिव स्माइल कैंपेन चला। रामगढ़ ब्लॉक के अनेक सरकारी विद्यार्थियों में अध्ययनरत अनाथ पालनहार बच्चों को भावनात्मक और आर्थिक संबल देने के लिए साहडोली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल किट बैग, स्टेशनरी व अन्य सामग्री वितरण किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह साहडोली विद्यालय में सुमित भारद्वाज तहसीलदार मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि आसू खान, प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। शिक्षक हेमेंद्र जैन ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहडोली मंडरू का बास, शेखपुर, रणवीरवास, मुकुंदवास, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल ब्लॉक रामगढ़, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बांबोली आदि में किट वितरण हो चुका है। गिव स्माइल द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हेमेंद्र जैन को उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78 अनाथ पालनहार एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल किट वितरण किया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक व 2 कांस्य पदक जीतकर जितेंद्र शर्मा हल्दीना ने देश में अलवर जिले का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी का सपना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। अलवर प्रशासन ने अलवर जिले के 78वें स्वतंत्रता दिवस सम्मान कार्यक्रम में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जितेंद्र शर्मा हल्दीना का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने यह सम्मान दिया। रोडवेज कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन कर सरकार से वेतन देने की मांग की। रोडवेज कर्मचारी नेता जफर इकबाल ने बताया कि जुलाई माह का वेतन व पेंशन नहीं मिलने को लेकर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से रोडवेज के वर्किंग कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय बस स्टैंड पर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है और पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज के कर्मचारियों को अभी तक जुलाई माह का वेतन व पेंशन नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। अगस्त माह की 16 तारीख हो चुकी है और अभी तक किसी भी कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन पेंशन नहीं दी गई है, जिसको लेकर सभी वर्किंग व सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सरकार व निगम के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। यदि जल्द ही वेतन व पेंशन नहीं दिया गया तो कर्मचारी व्यापक आंदोलन करेंगे। ऐसा है जी, रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण त्योहार आज हमारा जो वर्किंग डे है वो लास्ट डे है और आज तक भी हमारे वेतन पेंशन का जो भुगतान है वो नहीं हुआ है और ना ही भुगतान होने के कोई आसार दिख रहे हैं। और हमारा रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सोमवार का है। ऐसी स्थितियों में बिना वेतन पेंशन के कर्मचारियों को काफी मायूसी हो रही है। हम वेतन पेंशन की मांग को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि आज ही की तारीख में ही हमारे वेतन पेंशन का भुगतान किया जाए, जिससे कि कर्मचारी अपना त्योहार खुशी से मना सके। कितने माह से बकाया? ये हमारा पिछले माह का जुलाई माह का वेतन बकाया अभी तक नहीं है। लगभग कितने लोगों का बकाया? हमारे यहाँ दोनों डिपोज में लगभग 600 कर्मचारी हैं जिनका ये बकाया है। आपका नाम? और हमारे डिपोज का ही नहीं है तो पूरे राजस्थान में ही जुलाई माह का बकाया है। मेरा नाम जफर इकबाल, सह संगठन सचिव एटकी। स्वतंत्रता दिवस समारोह गुरुवार को विधायक बालकनाथ योगी, उपखंड अधिकारी संजीव कुमार, सभापति झब्बू राम सैनी के मुख्य आतिथ्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक बालकनाथ ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान हुआ। पुलिस की टुकड़ी द्वारा विधायक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले उपखंड अधिकारी ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बालकनाथ ने क्षेत्रवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सरकार की योजनाएं एवं विकास कार्यों में योगदान देने की अपील की एवं तिजारा विधानसभा में अब तक हुए स्वीकृत विकास के कार्यों की जानकारी दी। एसडीएम ने अपने संबोधन में सरकार की योजनाओं को संबंधित पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन आकाश एवं सशक्त जिला अभियान के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया तथा विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 42 लोगों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। राज्यपाल के भाषण का पठन किया गया एवं स्थानीय विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल सिंह द्वारा धन्यवाद प्रेषित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह बर्मन ने किया। इसी तरह ब्लॉक में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान एवं कार्यों में झंडारोहण किया गया। जैन इंटरनेशनल संस्थान तिजारा की संचालिका साध्वी सुधा जैन ने भामाशाहों का सम्मान किया। उधर पेंशन समाज तिजारा ने मूलचंद यादव की अध्यक्षता में सुरेश जैन ने झंडारोहण किया। इनरव्हील क्लब ऑफ भिवाड़ी ने ज्ञान ज्योति सेंटर में वंचित बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां पर बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्लब की तरफ से बच्चों को पारितोषिक से सम्मानित किया एवं मिठाई वितरण की। इसके साथ ही क्लब ने खंडेलवाल एजेंसी में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहाँ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर में 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य 2 सत्यवान यादव ने बताया कि इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं विद्यार्थी एवं अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में ध्वजारोहण किया गया, तत्पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में सभी को मिठाइयां वितरित कर समारोह का समापन किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यालय के ऊपर कदम का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे दीवार एवं छत क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि जिस समय पेड़ गिरा उस दौरान वहां पर कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन भवन के अंदर चिकित्सा प्रभारी राकेश ध्रुटेजा एवं कार्मिक बैठे हुए थे। धमाका सुनकर वह कार्यालय से बाहर निकलकर भागे। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन की माने तो पहले ही अस्पताल का भवन क्षतिग्रस्त हालत में है और यही कार्यालय सही हालत में था जिसमें कि अस्पताल का रिकॉर्ड रखा हुआ था, लेकिन अब इसकी छत भी क्षतिग्रस्त होने से समस्या खड़ी हो गई है। चाव खान ने बताया कि वह और चिकित्सा प्रभारी राकेश टूटेजा व अन्य कार्मिक कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे थे। तभी उन्हें धमाके की आवाज आई, जिस पर वह बाहर निकल कर आए तो उन्होंने देखा कि भवन की छत के ऊपर कदम का पेड़ पूरा आकर गिरा हुआ है, जिससे कि दीवार और छत क्षतिग्रस्त हो गई है। यह देखकर सभी लोग घबरा गए और इस घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। हुआ क्या, डॉक्टर साहब, हमारे इंचार्ज साहब, मैं और हमारे महेंद्र जी ऑफिस में कोई काम कर रहे थे। अचानक धड़धड़ाहट हुई, हमको कोई पता ही नहीं चला। हमने समझा कोई बिजली पड़ गई, पूरी बिल्डिंग हिल गई। अच्छा, कि हल्की हल्की बारिश आ रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं, बूंदाबांदी कुछ भी नहीं थी, पर हम अंदर बैठे थे, हमको पता नहीं था। एकदम अच्छा। आवाज आई तो बाहर देखा तो ये डालियां टूट टूट के लटक रही थी। हमने सोचा बंदरों से गिर गए, पीछे जाके देखा तो पूरा पेड़ ही बिल्डिंग पे गिर गया, पूरी बिल्डिंग इसलिए हिल गई। अच्छा, जिस भवन पे गिरा है ये बिल्डिंग किस काम आती है हॉस्पिटल में? ये कार्यालय काम आती है, ऑफिस के। ऑफिस कार्यालय, ऑफिस के काम आती है। सारा ऑफिस का जितना भी रिकॉर्ड है सब है इसी में, सारा इसी में था। तो कोई भवन को नुकसान? भवन को नुकसान हुआ, 4 दीवारें टूट गई और ऊपर से छत है वो डैमेज हो गई है। डैमेज हो गई है, बिल्कुल। वो तो गनीमत ये रहा कि जो जिन कमरों के ऊपर गिरी है वो पहले से बंद था, उनमें कोई वैसा अनयूज्ड जो कंडम सामान है वो भरा हुआ है, कुछ रिकॉर्ड भरा हुआ है, इसलिए कोई उनमें था नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भवन एकमात्र यही था जो हॉस्पिटल में सही था, बाकी सब पहले क्षतिग्रस्त है? पूरी बिल्डिंग ही क्षतिग्रस्त है। तो मतलब सामान रखने की समस्या हो गई आपको? बिल्कुल, सामान की क्या, पूरा कार्यालय की समस्या है। यहाँ सामान रखने की जगह नहीं है, बिल्डिंग में पहले ही कमी है। आपका नाम सर? मेरा नाम चाव खान है, मैं CSC में MPW के पद पर कार्यरत। नमस्कार। नीमराणा शुभगृह आवासीय परिसर में 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चरण सिंह राठी ने किया। इस दौरान उपाध्यक्ष सिकंदर शेखावत, सदस्य अमित कुमार, सुरेश सिंह चौहान, पवन शर्मा, याचिता देवी व परमानंद, अरुण कुमार, उषा देवी, संतोष भारद्वाज, भैरूलाल धाकड़, अनिता देवी, हरकेश यादव, मेंटेनेंस प्रबंधक राजेश रोशन, महेंद्र योगी आदि समस्त निवासी मौजूद रहे। गौसेवक गुलशन भारद्वाज की 5 वर्षीय बेटी गायू भारद्वाज ने अपनी मित्र के साथ मुझे माफ करना ओ साई राम का गाना सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा कार्यक्रम 11 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा था, जिसमें प्रशासन के अलावा भाजपा के मंडल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था, लेकिन गोविंदगढ़ क्षेत्र में मंडल के द्वारा क्षेत्र में लगी हुई महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं सजावट नहीं की गई। इसके अतिरिक्त कल 15 अगस्त को भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण तक नहीं किया गया। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रधान रत्नम गोपाल चौधरी एवं नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला अजय मेठी के द्वारा पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर जाटव समाज के अध्यक्ष राधेश्याम जाटव के द्वारा पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त भगत सिंह की प्रतिमा पर माला तक देखने को नहीं मिली। वहीं केंद्र सरकार व राज्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्य बाजार में इस अभियान को लेकर आमजन में जागरूकता देखने को नहीं मिली और बाजार में दुकानों के ऊपर तिरंगे नजर नहीं आए। वहीं प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई सजगता नहीं दिखाई गई। प्रशासन के द्वारा 11 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार विभिन्न अभियानों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन कल 15 अगस्त को
बाजारों में एक दो दुकानों को छोड़कर कहीं भी तिरंगा लगे हुए नजर नहीं आए। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त निजी विद्यालयों की सहभागिता भी देखने को नहीं मिली। केवल 2-3 निजी विद्यालय के विद्यार्थी ही वहां पर पहुंचे, जहां प्रशासन एवं सरकार युवाओं को स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के बारे में संदेश देना चाह रही है। वहीं इस प्रकार की लापरवाही गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में देखने को मिली है। कार्यक्रम में स्टेज पर खाली कुर्सियां नजर आ रही थी। ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की लापरवाही यहां पर साफ नजर आ रही थी। वहीं भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के बीच में ही वहां से निकल लिए। जहां भाजपा की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार लगातार स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने में लगी हुई है, वहां यहां भाजपा मंडल इसे महज खाना पूर्ति करता हुआ नजर आया। गोविंदगढ़ कस्बे से श्री बालाजी मित्र मंडल के तत्वावधान में 23वीं पदयात्रा श्री बालाजी के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पूर्व श्री हनुमान जी महाराज मंदिर में पंडित ब्रजेश खेड़ापति ने ध्वज का पूजन कराया, जिसमें सभी बालाजी भक्तों ने भाग लिया। श्री बालाजी मित्र मंडल के ट्विंकल ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे स्थित श्री हनुमान जी महाराज मंदिर जावली वालों से 100 सदस्यीय दल श्री बालाजी पदयात्रा के रूप में रवाना हुआ, जो कि श्री बालाजी पहुंचकर ध्वज श्री बालाजी के मंदिर पर चढ़ाएंगे। गोविंदगढ़ कस्बे में 15 अगस्त पर उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया। समारोह की शुरुआत से पहले रात में हल्की बारिश हो गई, जिससे कार्यस्थल में पानी भी भर गया है। तो विद्यालय परिसर में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण तहसीलदार रमेश खटाना द्वारा करने के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इस समारोह में ब्लॉक के 21 कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य किए और ब्लॉक में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सूर्यनगर अलवर स्थित GR ग्लोबल एकेडमी में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का आगाज विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एवं AGM अजित यादव ने ध्वजारोहण करके किया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट एवं परेड का संचालन किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने यह देश है मेरा गीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा 8 व 9 की छात्राओं ने जागा हिंदुस्तान गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा 6-7 के विद्यार्थियों ने सामूहिक गीत लहरा के झूमे तिरंगा गाकर दर्शकों की भूरी भूरी प्रशंसा प्राप्त की। कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों ने आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं गीत की प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी। कक्षा 9 की छात्रा दृष्टि ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने उद्गार प्रस्तुत किए। कक्षा 6 व 7 के छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य मीनाक्षी शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए आजादी का महत्व बताया। समारोह के दौरान छात्र परिषद के चयनित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें कुछ दिनों पूर्व लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन अपने प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। आज उन सभी प्रतिनिधियों को अपना पदभार संभालने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों व उपस्थित अभिभावकों को मिठाई वितरित की गई। मंच संचालन विद्यालय की अध्यापिकाओं रुचि साहिवाल व प्राची शर्मा ने किया। सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय GR ग्लोबल एकेडमी में तरह तरह की प्रस्तुतियां दी गई विद्यार्थियों द्वारा। रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई बच्चों के द्वारा। कुछ बच्चों ने नृत्य तैयार किए थे, डांस परफॉर्मेंसेस तैयार की थी। 2 ग्रुप्स के बच्चों ने सॉन्ग्स प्रिपेयर किए थे, बच्चों ने वो प्रस्तुत किए बाकी बच्चों के सामने। बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस रही, हमारे टीचर्स ने प्रिपेयर करवाया। तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी एक्सपेक्टेडली। एंड इसके साथ में बच्चों को ये सीख भी बताई गई कि भाई इंडिपेंडेंस डे का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और बच्चों को बताया गया कि वो कैसे इन फ्यूचर इसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फॉर दैट हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं और देश के फ्यूचर्स हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं जी। और स्कूल में आज इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ हमने इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी। उसके अंदर जो हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स हैं, जिनका हमने सिलेक्शन किया था वोटिंग करवा करके सभी बच्चों से, तो उन बच्चों को आज हमने फेलिसिटेट किया। उनको बैजेस और सैशे पहना करके, ये सिर्फ बैजेस एंड सैशे नहीं है, ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे काउंसिल मेंबर्स हमारे साथ हेड बन करके, एक फेस बन करके बच्चों के लिए
जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी, नीड्स रहेंगी, उसको फुलफिल करेंगे। प्लस बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत हो, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का विकास हो, उस चीज के लिए इन बच्चों को मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आगे आकर के लीडरशिप क्वालिटी को गेन करें, उन स्किल्स को डेवलप करें। तो आज हमने इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की, जिसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स काउंसिल के द्वारा उनको हमने फेलिसिटेट किया। आज लॉर्ड कृष्णा एकेडमी 200 फीट रोड नियर नमन होटल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। ध्वजारोहण निर्देशक श्याम अरोड़ा द्वारा किया गया और बच्चों को बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस तरह से अन्य त्योहार होते हैं, यह भी हमारा एक त्योहार है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को पूरे लॉर्ड कृष्णा अकेडमी के स्टाफ की तरफ से, प्रिंसिपल सर और हम सभी की तरफ से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और इस हर साल हम इस जो राष्ट्रीय जो त्यौहार है इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसी की परंपरा को हमने आगे बढ़ाते हुए आज भी इस त्यौहार को मनाया। वैसे बारिश ने हमारी बहुत परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बच्चों का जोश और उमंग बिल्कुल भी कम नहीं हुई और पूरे उसी उमंग के साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसमें हम देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको एक सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और बच्चों को उनके बारे में पता चलता है। हमारे देश की स्वतंत्रता की अहमियत उनको समझ में आती है और इससे बच्चे सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना है और उनको इस तरह के प्रोग्रामों के माध्यम से हम लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने 15 अगस्त पर रीको के सांथलका स्थित पार्क में मीनाक्षी स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड और नॉर्थन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से वृक्षारोपण किया, जिसमें क्लब ने 151 पौधे लगाए। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी के अध्यक्ष CA केतन शर्मा ने बताया कि पौधे ही एक स्वच्छ ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत हैं। पेड़ों से ही पानी, स्वच्छ ऑक्सीजन, तापमान में कमी व ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। बिना पौधों के लगाए मानव जीवन के भविष्य की कल्पना भी व्यर्थ है। शर्मा ने बताया कि आज जिस तरह से आदमी अपने व्यक्तिगत हित के लिए पेड़ों को काट रहा है, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बढ़ते तापमान व पानी की धरती जैसे नरक में छोड़कर जा रहा है। इसके साथ ही अध्यक्ष ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष अनिकेत विजयवर्गीय, जयप्रकाश शर्मा, अतुल भारद्वाज, अध्यक्ष केतन शर्मा, सचिव सुदेश गोयल, कोषाध्यक्ष दीपक बठेजा, रोहित गुप्ता, भविष इंदौरिया, नितिन अग्रवाल, तरुण कौशिक, संजय सैनी, दीपक भटेजा, राजकुमार कुमावत, लोकेश गर्ग, राहुल शर्मा, रवि शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे। श्री हरदेवदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। ध्वजारोहण अश्विनी शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम समापन होने के बाद बच्चों को मिठाइयां वितरित की गई। श्री हरदेवदास आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर मुंगस्का एवं श्री श्याम प्रभु पब्लिक स्कूल नेहरू नगर मुंगस्का अलवर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान ध्वजारोहण श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी ने किया। बालकों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। देशभक्ति गीत, राष्ट्रगान एवं मिठाई वितरण के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नौगांवा तहसील के शिक्षा विभाग के 3 एवं पुलिस प्रशासन के 1 कर्मचारी को रामगढ़ उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य के वरिष्ठ उपाध्याय
संस्कृत विद्यालय के व्याख्याता रामनिवास यादव को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक लालाराम सैनी निवासी नौगांवा को गत 7 वर्ष कर परीक्षा परिणाम 100% रहने, राजकीय उमा विद्यालय खोहड़ा करमाली के प्रधानाचार्य अनिल खंडेलवाल को गत 3 वर्ष का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहने व नौगांवा पुलिस थाने के कांस्टेबल मोहम्मद साहिद को विभागीय कार्य पूर्ण निष्ठा, लगन एवं समयावधि में पूरा करने के लिए रामगढ़ उपखंड स्तर पर सम्मानित किया। व्याख्याता रामनिवास यादव के स्कूल पहुंचने पर विद्यालय अध्यापकों द्वारा उनका साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान नरेंद्र सिंह, बच्चन सिंह मीणा, दीपक भाटिया, नरेश जैन आजाद सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नगरपालिका नौगांवा में 5100 झंडों के साथ अलवर विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। विशाल तिरंगा रैली को भाजपा नेता जय आहूजा एवं नौगांवा नगरपालिका अध्यक्ष राजीव सैनी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 1 किलोमीटर लंबी रैली में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के लगभग 1500 बच्चों सहित करीब 6000 से अधिक ग्रामीण हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। डीजे की धुन पर नाचते गाते देशभक्ति के नारे लगाते हुए रैली नौगांवा के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस सरकारी स्कूल में परिसर में पहुंची। रैली में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई। रैली के दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई तथा रंगीन आतिशबाजी भी की गई। रैली की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। रैली के दौरान भाजपा नेता जय आहूजा, नौगांवा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, राजेश राठी, सुनील गड़ाई, प्रवेश गुर्जर, निर्मल जांगीर, नेमीचंद जांगीर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। शुभ अवसर पर नौगांवा चेयरमैन साहब, हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी, हमारे माननीय जिला पार्षद राजेश जी और हमारे जो तमाम लोग हैं उनके सानिध्य में नौगांवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विद्यालय परिवार और सभी प्राइवेट विद्यालय के लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ ही यहाँ पे आज पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बच्चों को पौधों का वितरण भी नगर पालिका चेयरमैन और उनकी टीम की ओर से किया गया है। ऐसे शुभ अवसर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की ये पहल बहुत अच्छी है और पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ तिरंगा यात्रा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार, चेयरमैन साहब, विद्यालय परिवार सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी के तत्वावधान में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन खंडेलवाल एजेंसीज अजंता चौक पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण आरसी जैन और सभी समाज एवं संस्था के अध्यक्ष द्वारा किया गया। चाहत एनजीओ के बच्चों, कोरियोग्राफर प्रीति जैन के बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों पर 4 सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। रोटरी द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर रूप सिंह ने युवा पीढ़ी से देश के प्रति समर्पण की अपील की। रोटरी चार्टर प्रेसिडेंट आरसी जैन ने स्वतंत्रता के दिए गए त्याग को बताया। मोहन गुप्ता ने अपने कर्तव्यों के महत्व को बताया। रंजन अग्रवाल ने सभी से अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाने का आग्रह किया। अमित नाहटा ने पर्यावरण के महत्व को बताया। बीना यादव और योगेश जैन, रमाकांत झालानी, आर.के. भारद्वाज, ज्योति नाकरा, डॉक्टर राकेश, नीरज झालानी ने भी अपने अपने विचार रखे। अपने विचारों में उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का आग्रह किया और आजादी के लिए दिए शहीदों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर खेम गुप्ता, आनंद अग्रवाल, सुनील तायल, अजय अग्रवाल, मोहन गुप्ता, विमी कालरा, राजेश द्विवेदी, विमल पंडित, संजय गुलाटी, दिनेश गोयल, वीके कपूर, एल शर्मा एवं अनेकों संस्था एवं समाज के लगभग 225 गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अंत में नीरज झालानी ने सबका आभार व्यक्त किया। भिवाड़ी के अरावली बिहार सेक्टर 8 में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सोसाइटी के प्रधान भागीरथ ने अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। समिति के नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन पर बच्चों ने जमकर तालियां बटोरी। प्रधान भागीरथ ने बताया कि सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। साथ ही कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रेरणादायक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के RWA के सभी सदस्य एवं बड़ी संख्या में सोसाइटी की महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।
डीएम केंद्रीय विद्यालय अलवर में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 8 बजे मुख्य अतिथि व विद्यालय प्राचार्य LR सैनी द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। इससे पूर्व विद्यालय के स्काउट विद्यार्थियों द्वारा मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जो राष्ट्र भक्ति व भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से ओतप्रोत थे। मुख्य अतिथि व विद्यालय प्राचार्य LR सैनी ने अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों को देश उत्थान में योगदान हेतु प्रेरित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उप प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, सभी शैक्षिक, गैर शैक्षिक कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।